जो भी लाइव क्लास अटेंड कर रहा है इधर अपना कोड और नाम और बैच सही से लिखेगा भाई वो लोग। तो देखिए फास्ट गाइस यहाँ पे ध्यान से, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 चालू किया था गाइस, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की गाइस अगर हम बात करें तो थर्मोडायनामिक्स ही हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। तो हमने जाना था थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये जाना था हम लोगों ने, और इसकी लिमिटेशन, ठीक है, ये सब चीजें जानी थी। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने स्टार्ट किए थे, तो सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है, बाउंड्री के बारे में जाना था, ओपन बाउंड्री क्या होती है, क्लोज बाउंड्री क्या होती है, कंडक्टिंग वॉल का मतलब क्या है, नॉन कंडक्टिंग वॉल का मतलब क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है, बाकी गाइस आईसी सिस्टम, सब चीजें हम लोगों ने जाननी थी। उसके बाद हमें जाना था स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोगों को यहाँ आज से स्टार्ट करना है, आज स्टार्ट करना है, यहीं से स्टार्ट करना है गाइस। स्टेट ऑफ सिस्टम से हमें स्टार्ट करना है। तो स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है वो समझिए आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने बताया था मैंने आप लोगों को कि जो सिस्टम है गाइस, अगर हम बात करें उसकी स्टेट की बात करें, तो सिस्टम के स्टेट का मतलब गाइस क्या हो गया। तो हम सिस्टम किसको मानते हैं, सिस्टम हम मानते हैं गाइस, हम बात करें कि एक सिलेंडर हो गया और उसके साथ एक पिस्टन जुड़ा हुआ है, और उस सिलेंडर के अंदर गैस क्या हुई है, गैस भरी हुई है, इस तरह की कोई गैस भरी हुई है। और उस गैस पिस्टन के हम एक प्रेशर लगा रहे हैं, और इस गैस की अपनी एक वॉल्यूम होगी और इसका अपना एक टेम्परेचर होगा। तो जब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हम बताते हैं किसी भी सिस्टम का, तो यानी कि हम क्या बता रहे हैं, हम सिस्टम का स्टेट बता रहे हैं। तो सिस्टम की स्टेट का मतलब हो गया कि हम उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम और उसका टेम्परेचर बता रहे हैं। तो प्रेशर हमें पता है, तो हमें गाइस क्या पता है, हमें सिस्टम की स्टेट पता है, ठीक है। तो एक और बात याद रखना, ये जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, इनको हम किस नाम से जानते हैं गाइस, इनको हम स्टेट वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं। इनको हम स्टेट वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से कोई भी चीज़ अगर चेंज हो गई, तो समझ लीजिए गाइस क्या होगा, सिस्टम की स्टेट क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। यानी कि सिस्टम अगर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर गाइस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज चेंजेस द सिस्टम इज सेट टू बी इन डिफरेंट स्टेट। अगर आपने इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर दी, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में से कोई भी चीज़ अगर आपने चेंज कर दी, तो हम बोलेंगे सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम किसी दूसरी स्टेट में पहुंच गया, डिफरेंट स्टेट में पहुंच गया। दैट इज स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस दैट, बात करें गाइस, तो स्टेट ऑफ सिस्टम गाइस क्या होगा, बदल जाएगा। इसीलिए हम इन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स या फिर स्टेट वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स या स्टेट वेरिएबल्स का मतलब हो गया, बात करें यहाँ पे वो क्वांटिटीज जिनके बदलने से सिस्टम क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीज़ों को हम स्टेट ऑफ सिस्टम तो कहते ही कहते हैं, ये सिस्टम की स्टेट बताते हैं। साथ में हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। तो गाइस जो भी हमारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, मानो कोई भी हमारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है वैसे, उस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी की अगर हम बात करें गाइस, तो उसको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो हम उसको बोल सकते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, या उसको हम बोल सकते हैं गाइस पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं उसको पाथ फंक्शन। यहाँ जो बात है वो ये है कि जैसे हमने पढ़ा था गाइस, याद होगा वर्क एनर्जी पावर में यूनिट 4 में क्या पढ़ा था हमने, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। और एक होती है हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो पाथ पे डिपेंड करती है और इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती। याद आया कुछ, तो कुछ वैसे ही यहाँ भी सेम चीज है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बीच में हमें समझना है इस चीज को। तो स्टेट फंक्शन गाइस क्या है, स्टेट फंक्शन वो हो गया, वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो डिपेंड करती हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। तो जो डिपेंड करती हैं इनिशियली और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, और पाथ पे डिपेंड नहीं करती गाइस, डजंट डिपेंड ऑन पाथ।
डजंट डिपेंड अपॉन पाथ। तो उनको हम गाइस क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन गाइस क्या होती है? बात करें दोज विच डिपेंड ऑन पाथ, दोज विच डिपेंड ऑन पाथ, जो कि गाइस किस पे डिपेंड करती हैं? पाथ पे डिपेंड करती हैं। तो जो पाथ पे डिपेंड करती हैं उन्हें पाथ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है साहब। और जो स्टेट पे डिपेंड करती हैं उन पे गाइस हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है सर। तो पाथ फंक्शन पे जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा गाइस? वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा गाइस, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टेट। तो पाथ फंक्शन जो होते हैं वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करते गाइस, डजंट डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ सिस्टम। तो ये जो पाथ फंक्शन होते हैं ये सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो या तो हम स्टेट फंक्शन के बारे में बात करेंगे या हम गाइस बात करेंगे guys किसके बारे में? पाथ फंक्शन के बारे में। तो स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और पाथ फंक्शन गाइस वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। ध्यान रखिए, जिसको वो इस बात पे डिपेंड नहीं करते, इनिशियल और बात करें फाइनल पे डिपेंड नहीं करते। देखिए एक बात याद रखना, अभी आपने थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करी है और थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज के नाम पे आपको ज्यादा कुछ पता है नहीं, लेकिन याद रखना मैं बता दूं आप लोगों को, जो हमारी इंथैल्पी है, इंटर एनर्जी है, गिब्स एनर्जी है, एंट्रोपी है, सब क्या है हमारी? ये सब हमारी स्टेट फंक्शन है। बात करें हीट हो गया, बात करें वर्क हो गया, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे पाथ फंक्शन है। तो अभी आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग हीट के बारे में, वर्क के बारे में, ये सब क्या है? पाथ फंक्शन है। क्यों पाथ फंक्शन है? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। और ये सब हमारे गाइस क्या है? स्टेट फंक्शन है। इसके अलावा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब भी हमारे स्टेट फंक्शन है। ये हमारे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन गाइस क्या होते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को? स्टेट फंक्शन होती है वो फिजिकल क्वांटिटी जो, उसको हम स्टेट फंक्शन कहेंगे, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम की स्टेट पर और पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है सर। तो प्रेशर हो गया, बात करेगा जहाँ पे वॉल्यूम हो गई, ठीक है, एंट्रोपी हो गई, इंथैल्पी हो गई, ये सब क्या है? ये सब हमारे स्टेट फंक्शन है, ठीक है सब। इंटरनल एनर्जी हो गई, U2 - U1, ये सब हमारे गाइस क्या है? ये सब हमारे स्टेट फंक्शन है, ध्यान रखना, क्योंकि इनकी वैल्यू डिपेंड कर रही है इनिशियल और फाइनल पे। तो P1 का मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर। और P2 का मतलब गाइस क्या है? फाइनल प्रेशर। और जिस किसी को भी प्रेशर में कितना चेंज हुआ ये निकालना है, तो प्रेशर में चेंज अगर निकालना है तो उसे पाथ से कोई मतलब नहीं है, उसे किससे मतलब है? P2 - P1 से, ठीक है। मान लो इस गिलास में पहले पानी 200 ml था, अब किसी कारण से पानी इसमें बचा है 100 ml, या मान लो बचा है 50 ml बचा है, ठीक है सर। मान लीजिए 50 ml बचा है इसके अंदर, मुझे निकालना है कि वॉल्यूम चेंज कितना हुआ। तो वॉल्यूम चेंज के लिए मैं इनिशियल वॉल्यूम देखूंगा और फाइनल वॉल्यूम देखूंगा, ठीक है। ये बात में आ रही है आप लोगों को? मैं क्या नहीं देखूंगा? मैं ये थोड़ा देखूंगा कि किस तरह से पानी कम हुआ है, किस कारण से पानी कम हुआ है। तो मैं पाथ के बारे में बात नहीं करूंगा। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि जब मुझे उसकी वॉल्यूम निकालनी, मतलब वैल्यू निकालनी है वॉल्यूम की, तो मुझे बिल्कुल भी पाथ के बारे में नहीं सोचना। किसके बारे में सोचना है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो 50 - 200 कितना गैस आ गया चेंज इन वॉल्यूम? ये आ गया -150 ml। तो कहने का मतलब गैस क्या है? तो कहने का मतलब गैस ये है कि प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या है? ये स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर क्या है? स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है। मान लो गाइस ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए गाइस पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब किसी कारण से इसका टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, कैसे निकालेंगे? T2 - T1। तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो कहने का मतलब गाइस ये है कि जो चेंज इन वैल्यू है वो हम निकाल रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो स्टेट फंक्शन का मतलब गाइस क्या हुआ? स्टेट फंक्शन का मतलब गाइस यही हुआ, स्टेट फंक्शन का मतलब गाइस यही हुआ कि वो इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो मतलब गाइस स्टेट फंक्शन वो होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है इनिशियल पे और फाइनल पे। उसको हम गाइस क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, इंथैल्पी, एनर्जी सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करें पाथ फंक्शन की। तो एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी को हम पाथ फंक्शन कब बोलेंगे? तो उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी पाथ पे, ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ठीक है सर। अगर मैं गाइस आपको बोलूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिए,
आपको मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा कि जो प्रेशर वॉल्यूम है, हमारे जो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, तो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा कि जो ग्राफ है इसका जो एरिया निकालेंगे हम, ठीक है सर, एरिया निकालेंगे अगर हम, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, यानी कि गाइस अगर हम निकालें एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, तो गाइस वो हमें गाइस देगा वर्क। क्या देगा? वर्क। यानी कि इसका एरिया हमें वर्क देगा सर। तो मुझे बताओ, यहाँ पे वर्क है और आप जा रहे हैं गाइस इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं। ये सब टॉपिक दोबारा रिपीट होंगे आप लोगों के सामने, क्योंकि अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है इनके बारे में। आप सिर्फ जान रहे हो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है और पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये आप जान रहे हो। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप पीवी डायग्राम निकालोगे, पीवी डायग्राम की बात करोगे, उस ग्राफ के एरिया की बात करोगे, तो उस ग्राफ का एरिया तुम्हें क्या देगा? उस ग्राफ का एरिया तुम्हें देगा वर्क डन। क्या देगा? वर्क डन। ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करना भाई साहब, क्योंकि ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों की। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। यहाँ पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 है। तो दोनों में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। दोनों में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है? सेम। अब इसमें क्या किया हमने, हम यूं गए, उसके बाद हम यूं गए बी तक। इसमें हम पहले यूं गए, फिर हम यूं गए बी तक। तो मुझे बताओ, दोनों में पाथ सेम है? जल्दी बताओ, फास्ट टाइमर वेस्ट करो। दोनों में पाथ सेम है क्या, ये बताओ पहले आप। तो दोनों में पाथ गाइस क्या है? सेम नहीं है। इसमें पाथ अलग है, इसमें गाइस पाथ अलग है, और इसमें पाथ गाइस अलग हो रहा है। तो अब देखिए गाइस, अगर हम बात करें इसमें, अगर हम एरिया निकालें, इन दोनों में अगर हम एरिया निकालें, तो मुझे बताओ क्या एरिया सेम आने वाला है? यहाँ एरिया इतना है और यहाँ एरिया इतना है। तो मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड में से ज्यादा एरिया किस में होगा? तो यानी कि जो एरिया गाइस होगा फर्स्ट वाले का, वो ज्यादा हो जाएगा इस एरिया ऑफ सेकंड वाले से, तो कम होगा एरिया ऑफ सेकंड वाले से। तो सेकंड वाले का एरिया ज्यादा है और फर्स्ट वाले का एरिया क्या है? कम। इसका एरिया कम है, इसका एरिया क्या है? ज्यादा है। यानी कि गाइस ज्यादा वर्क किसका होगा? सेकंड वाले का वर्क ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब गाइस बहुत सिंपल है कि हम लोगों ने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रखी। इनिशियल फाइनल स्टेट दोनों में सेम है, लेकिन जाने का रास्ता अलग था। तो जो वर्क डन है गाइस वो क्या हुआ? वो सेम नहीं आया। यहाँ वर्क डन अलग आ रहा है और यहाँ वर्क डन अलग आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो वर्क है वो गाइस क्या है? वो पाथ फंक्शन है। क्या है? पाथ फंक्शन। तो जैसे गाइस वर्क पाथ फंक्शन है, वैसे ही हमारी जो हीट है गाइस, हीट, हीट भी गाइस क्या है? पाथ फंक्शन। तो दोनों केसेस में आप देख सकते हो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, लेकिन दोनों में गाइस किया गया वर्क गाइस क्या है? वो डिफरेंट है, क्योंकि इनके पाथ गाइस क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखिए, टॉपिक है हमारे सामने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। अब देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं गाइस एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की। बच्चे बोलते हैं भैया मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? भैया मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें गाइस बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं गाइस, जिसमें गाइस ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो जिसमें गाइस बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है सर। तो हम एक्चुअली में मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करते हैं। अब जरा दिमाग लगाना है यहाँ पे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है आप लोगों को। ये सिलेंडर है और ये गाइस है पिस्टन, और ये गाइस है गैस। इस तरह से गैस रखी हुई है इसमें वैसे।
ठीक है सर। यहाँ पे गाइस देखिए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में गाइस हम बात करें तो इसमें गाइस गैस रखी हुई है, बात करेगा जहाँ पे। तो मुझे बताइए जो गैस रखी हुई है किस तरह का सिस्टम है। ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए कि मैंने इस पे प्रेशर लगाया 2 atm। कितना प्रेशर लगाया? 2 atm। तो मुझे बताओ जो मैंने प्रेशर लगाया किस पे लगाया? मैंने प्रेशर जो लगाया ये मैंने लगाया सभी पार्टिकल्स पे। मैं जो प्रेशर लगा रहा हूँ किस पे लग रहा है? सभी पार्टिकल्स पे लग रहा है। क्या आप ये बोल सकते हो कि इस पार्टिकल पे लग रहा है भैया, इस पार्टिकल पे क्या लग रहा है? तो मुझे आप ये बताओ, कभी भी आप किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर सकते हो? क्या कभी आप किसी अकेले पार्टिकल की बात कर सकते हो? अगर आप अकेले पार्टिकल की बात कर सकते हो तो इसी को बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, जिसमें हम बहुत कम पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो हम कभी भी गाइस अकेले पार्टिकल्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले पार्टिकल पे प्रेशर क्या लग रहा है ये हम नहीं निकाल सकते। अकेले पार्टिकल की वॉल्यूम क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अकेले पार्टिकल का टेम्परेचर क्या है हमें इससे मतलब नहीं है। हम किसकी बात करेंगे? हम हमेशा पूरे कंबाइंड सिस्टम की बात करेंगे। तो जब हम कंबाइंड सिस्टम की बात करते हैं गाइस, इसी को बोलते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। और इन जब सभी पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज जो हम सभी पार्टिकल्स के लिए पढ़ते हैं एक साथ, वो प्रॉपर्टीज जो हम सभी पार्टिकल्स के लिए पढ़ रहे हैं एक साथ, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसमें आप कह सकते हैं जो प्रॉपर्टीज सभी पार्टिकल्स के साथ, तो मतलब जो प्रॉपर्टीज हम सभी पार्टिकल्स के लिए पढ़ेंगे। मान लीजिए आपने हीट सप्लाई करी तो ये सभी पार्टिकल्स सप्लाई करी। आपने वर्क किया तो सभी के लिए वर्क किया। आप टेम्परेचर निकाल रहे हो तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर निकाल रहे हो। आप प्रेशर निकाल रहे हो तो पूरे सिस्टम पे जो प्रेशर लग रहा है वो आप निकाल रहे हो। अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो पूरे सिस्टम की वॉल्यूम निकाल रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम बात करेंगे तो पूरे सिस्टम की बात करेंगे। तो जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। और इस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो जो लिखा है आपने जरा पढ़ते हैं उसको। ठीक है भाई साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगा क्लास में ऑफलाइन में कि हम थर्मोडायनेमिक्स में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्यों नहीं पढ़ते, एक अकेले पार्टिकल्स की बात क्यों नहीं करते? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर ये है कि भैया थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। एक मोल का मतलब क्या होता है? एक मोल का मतलब होता है 6.0 10 की पावर नीचे का। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास। अब एक साथ जब इतने सारे पार्टिकल्स हैं तो हम जब भी उनकी प्रॉपर्टी निकालेंगे तो उन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मैक्रो। मैक्रो मतलब बहुत ज्यादा। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इफ अ सिस्टम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पेसीज, तो जब कोई सिस्टम के अंदर बहुत सारे केमिकल स्पेस होते हैं, एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। जब सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। कह रहा था वर्ड मैक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज क्वांटिटीज। अब कह रहा है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो कभी भी बात करे किसी अकेले एटम या मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर सकती। ये किसकी बात करेगी? ये बात करेगी सारे मैटर की। जो मेल्क मतलब बल्क मैटर मतलब क्या हो गया? पूरा मैटर की बात करेगी। पूरा मिलकर जो बात है उसकी बात की जाएगी। किसी एक सिंगल एटम या आयन की बात नहीं करी जाती। तो बल्क मैटर की बात की जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम सभी एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उन्हीं सभी प्रॉपर्टी बात करें, उन सभी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो टेम्परेचर क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। प्रेशर क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज गाइस क्या होती हैं? जो कि सभी के लिए लागू होती हैं, जो सभी के लिए गाइस क्या करती है? काम करती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज जो जुड़ी हुई हैं पूरे सिस्टम के साथ, वो प्रॉपर्टीज जो पूरे सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जो पूरे सिस्टम पे लागू होती हैं। बढ़े आगे चलें। अब देखिए जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं गाइस, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आ रही है। जो भी हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है गाइस, अगर हम बात करें तो ये दो तरह की होती हैं। एक हमारी होती है एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव और एक होती है गाइस हमारी इंटेंसिव।
एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में क्या अंतर है वो आपको समझना है। ठीक है सर। अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर तो उसको बोलते हैं गाइस एक्सटेंसिव। और नेचर पे डिपेंड नहीं करती तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचर पे डिपेंड करती है तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव, जो नेचर पे डिपेंड करती है। और जो नंबर पे डिपेंड नहीं करती उसको उसको भी इंटेंसिव ही कहते हैं। तो बात को समझो। है ना, गब्बर का डायलॉग था भाई, गब्बर का डायलॉग कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे तो गब्बर किसकी बात कर रहा है? गब्बर बात कर रहा है गाइस किसकी? एक्सटेंसिव की, कितने आदमी थे। ठीक है, अब मान लो गब्बर का सवाल होता है कौन कौन आदमी था, तो वो बोलता है जय था भैया, वीरू था, ये बोलता अगर वो गब्बर को। तो अगर बच्चों गब्बर बोलता कौन कौन थे तो उस कंडीशन में गाइस आप क्या बोलते? आप बोलते कि प्रॉपर्टी कौन सी है? इंटेंसिव है। यानी कि आपको इस बात से मतलब नहीं कितने हैं, आपको बात इस बात से मतलब है गाइस कौन है, कैसा पार्टिकल है। तो उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो मैं सॉरी 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 उसको बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव का मतलब हो गया कि पार्टिकल कौन है, कैसा पार्टिकल है। पार्टिकल कितने हैं सिर्फ इसी बात से मतलब अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव का मतलब हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। पार्टिकल कौन कौन सा है, नेचर क्या है उनका, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बीच में जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सटेंसिव का मतलब हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इंटेंसिव का मतलब हो गया गाइस नेचर ऑफ पार्टिकल। बढ़िया, आगे चलिए। तो गाइस अगर हम बात करें एक्सटेंसिव की तो वॉल्यूम हो गया गाइस, प्रेशर हो गया, ठीक है, सब एंट्रोपी हो गई, इंटेंसिव होगी, सब क्या है? ये सब एक्सटेंसिव पार्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये डिपेंड करते हैं किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे? पार्टिकल्स बढ़ेंगे। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स बढ़ने चाहिए, एंट्रोपी बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स बढ़ने चाहिए, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स बढ़ने चाहिए। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है सर। अगर हम बात करें इंटेंसिव की तो इंटेंसिव का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो बात करें पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर, डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे तो टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी होगी गाइस, बात करें ये सब हमारी गाइस क्या है? ये सब हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए, तो एक्सटेंसिव मतलब जो नंबर पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव मतलब जो नेचर पे डिपेंड करती है। अब गाइस यहाँ पे दिमाग लगाना ध्यान से, तसल्ली के साथ। मान लो गाइस ये कोई कंटेनर है, ठीक है सर। इस कंटेनर में मान लीजिए गाइस कोई गैस रखी हुई है। इस कंटेनर में मान लीजिए गाइस कोई गैस रखी हुई है इस तरीके से, कोई गैस रखी हुई है इस तरह से। तो इस कंटेनर की वॉल्यूम गाइस कितनी होगी? V। और इस पूरे गैस का टेम्परेचर कितना है? T है। अब हमने गाइस क्या किया? हमने ये किया कि हमने बीच में एक पार्टीशन लगा दिया ऐसे, जिससे कंटेनर दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो अब इधर की वॉल्यूम कितनी होगी? V/2। इधर की वॉल्यूम कितनी होगी? V/2। तो वॉल्यूम गाइस क्या होगी? वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हो गई? क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डिक्रीज हो गए। तो वॉल्यूम गाइस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो यहाँ वॉल्यूम आधी आधी हो गई, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना है? T। इसका टेम्परेचर कितना है? T। तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर गाइस क्या है? वो चेंज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करेगा। तो टेम्परेचर जो है ना, तो वॉल्यूम गाइस क्या है हमारी? वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। और गाइस टेम्परेचर क्या हो गया हमारा? वो हो गया एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा पार्टिकल्स के आधे होने से। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपके सामने आएगी इधर। मानिएगा जी एक गिलास पानी है, ये एक गिलास वाटर है, ये 1 गिलास वाटर है। अब मैंने गाइस क्या किया, इसमें से आधा पानी घटा दिया, आधा पानी कम कर दिया। तो मुझे बताइए पानी की वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर पे क्या फर्क पड़ेगा, और वॉल डेंसिटी ऑफ वाटर पे गैस क्या फर्क पड़ेगा? पहले पानी की वॉल्यूम
100 ml थी और पानी की डेंसिटी थी 1 ग्राम पर ml। तो सभी लोग दिमाग लगाइए भाई, तो पढ़ रहे हैं, सोचिए क्या होगा, दिमाग लगाइए। क्या होगा भाई, जल्दी दिमाग लगाइए। चलिए इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, मास। मास और वाटर पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मान लीजिए गाइस मास जो है वो, मान लीजिए गाइस जो मास है वो पहले, मान लीजिए पहले मास गाइस 100 ग्राम था। पहले मास 100 ग्राम था। तो जब गाइस तुम हाफ कर दोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम गाइस आधी हो जाएगी, 50 ml। मास गाइस कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। और डेंसिटी गाइस कितनी रहेगी? डेंसिटी गाइस रहेगी 1 ग्राम पर ml। यानी कि डेंसिटी गाइस क्या है? वो सेम रही, कांस्टेंट। वॉल्यूम डिक्रीज कर गई, मास भी डिक्रीज कर गया। तो बात को समझो, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास। अब दिमाग लगाओ, वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कम होने से वो घट गई। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे भाई पानी को निकाल देंगे तो क्या पानी भारी हो जाएगा या पानी हल्का हो जाएगा? पानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी की डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। निकाल के देख लो। यहाँ 100 ग्राम बटे में 100 ml लिखिए। डेंसिटी निकालिए ना भाई, डेंसिटी निकालिए। किसने मना किया है? 100 ग्राम और 100 ml रखिए। और यहाँ डेंसिटी निकालिए, 50 ग्राम और 50 ml लिखिए। तो यहाँ डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। यहाँ डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। तो दोनों जगह डेंसिटी का क्या है? सेम है, 1 ग्राम पर ml और 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी को फर्क पड़ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम करने से? भैया डेंसिटी को फर्क नहीं पड़ रहा। डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? नेचर पे। ठीक है सर, तो वो डिपेंड कर रही है नेचर पे। ठीक है, तो वो डिपेंड कर रही है कि पानी है या अल्कोहल है, क्या चीज़ है। वो डिपेंड करेगी उसके नेचर पे, कि उसका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगी। बढ़िया आगे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आपने क्या लिखा है? ये होती है क्वांटिटी डिपेंडेंट। क्या होती है? जो डिपेंड करती है कितना पार्टिकल है, कितना मास है, कितना मतलब कितने पार्टिकल्स हैं। तो दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर नेचर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई कि गाइस कितने पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करती है। तो वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी पर। उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, सब क्या है? एंट्रोपी, सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी गाइस क्या होती है? जो पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करती हैं। और किस पे डिपेंड नहीं करती गाइस? उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर, डेंसिटी, सब क्या है? ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है? सब इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो मैंने जो गाइस अभी डिस्कस किया था, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे कोई दिक्कत, किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। बाद में परेशान ना करे कि भैया कैसे हुआ। लिख लिया भाई? यही फाइव से इसकी जो ले लिया भाई साहब आप लोगों ने? चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, कहते हम अगर बात करें तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। ये रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव। मतलब अगर एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटेंसिव मिलेगा। जैसे गाइस डेंसिटी है, तो डेंसिटी गाइस क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मेरे को बताइए, अब मास क्या है? वो पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना मास ज्यादा होगा। पार्टिकल्स बढ़ाओगे तो मास बढ़ जाएगा ना भैया। अब आप रखो दो आलू, दो आलू का मास अलग होगा, तीन चार आलू रख दो तो मास अलग होगा। ठीक है साहब, तो ये मास जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम गाइस क्या है? वॉल्यूम भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और डेंसिटी की बात करें गाइस, तो डेंसिटी हमारी गाइस क्या है? डेंसिटी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है गाइस। क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है गाइस, तो डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम।
तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम इंटेंसिव, और डेंसिटी इंटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव करंट बास्केट प्रॉपर्टीज का सम, हाँ सॉरी, रेशियो हमेशा इंटेंसिव आता है। ठीक है, तो बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, जल्दी करिए, फास्ट, ये नोट कर दीजिए साथ, सभी लोग नोट करेंगे अभी। तो देखिए गाइस, कॉन्सेप्ट हमारा गाइस है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए गाइस हम बात करें, तो कोई सिस्टम हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, हम कब कहेंगे कि वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है? अगर उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर समय के साथ चेंज ना हो। तो मान लो जैसे गाइस ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम की अगर हम बात करें,
तो अभी हमने देखा इसको 9 बजे देखा, तो 9 बजे हमने क्या देखा कि इसका प्रेशर 1 atm है। बात करें वॉल्यूम, इसका 200 ml है। और गाइस टेम्परेचर मान लीजिए गाइस इसका 373 केल्विन है, मान लीजिए कुछ इस तरह का है। फिर हमने क्या देखा, 10 बजे भी हमने देखा कि यही है, यही प्रेशर, यही वॉल्यूम, यही टेम्परेचर। 11 बजे भी हमने देखा गाइस यही है। यानी कि गाइस समय के साथ आप देख रहे हैं कि उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर गाइस क्या हो गया। अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इन सभी की वैल्यू कांस्टेंट चल रही है उसकी, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम किस चीज से गुजर रहा है। सिस्टम गुजर रहा है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से। तो सिस्टम गाइस हमारा क्या है, सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सिस्टम की चेंज, मतलब सिस्टम की चेंज ना हो। बहुत से बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि भैया इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेट ऑफ सिस्टम। क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम की स्टेट। यानी कि सिस्टम की जो स्टेट स्टेट है गाइस वो क्या है, वो कांस्टेंट है। यानी कि अगर सिस्टम की स्टेट सेम रहती है तो हम बोलेंगे सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। एक बात याद रखना, बहुत से बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं किसके साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ। थर्मल इक्विलिब्रियम का देखो अलग कॉन्सेप्ट है। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम सिर्फ किसको देखते हैं, टेम्परेचर को। अगर सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहता है, बाकी प्रेशर वॉल्यूम बदल जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो थर्मल का मतलब हो गया जिसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये तीनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी, तो हम बोलेंगे सिस्टम थोड़ा इक्विलिब्रियम में है। बट मान लो इनमें से कोई भी चीज अगर बदल जाती है, कोई भी चीज अगर बदल बदल जाती है, तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम किससे गुजर रहा है। तो हम बोलेंगे सिस्टम गुजर रहा है किससे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से। तो ऐसा, अगर ऐसा हो रहा है कि सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम गुजर रहा है किससे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब गाइस हो गया कि सिस्टम की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, सिस्टम को चेंज हो रहा है। तो सिस्टम अगर कोई चेंज कर रहा है, बात करें किसी भी कारण से कुछ चेंज हो रहा है इसके अंदर, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है सर। फिर हम लोग पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सब नाम है गाइस, किसका नाम है ये सब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का नाम है। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ठीक है सर, साइक्लिक। तो ये सब नाम है गाइस बात के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का। तो आप समझ सकते हैं गाइस ये सब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो जो भी हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, इन सभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो इनके बारे में गाइस हम बात करें, कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट रहती है। ठीक है सर। यहाँ पे गाइस हीट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बात करें यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे गाइस वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को रिटर्न करेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अगली क्लासेस में जानने वाले हैं। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ अगर बदल जाती है, कोई भी चीज़, इसके अलावा भी कोई चीज़ चेंज हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से गुजर रहा है। ठीक है सर। तो क्लास आपकी यहीं पर समाप्त है। जो भी पढ़ाया है आपको नोट्स रिवाइज कर लेंगे आप लोग तरीके से।